1 जून को आखिरी दौर का मतदान होने वाला है। 1 जून की शाम 6 बजे के देश के सामने सबसे बड़ा एग्जिट पोल हम रखेंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से अपने अपने आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। सबको समझिए अपना अपना एग्जिट पोल ही निकाल रहा है। आखिर नंबर गेम में सीटों के लिहाज से आंकड़े क्या कह रहे हैं, कहां तक पहुंचे हैं, चुनावी जो विश्लेषक हैं किसके पक्ष में हवा बता रहे हैं, हम आपको डिटेल रिपोर्ट के जरिए समझाएंगे ताकि आपको पता चले कि छठे चरण तक सामने आए आंकड़ों का मतलब आखिर क्या है। बीजेपी 400 पार जाएगी या 272 के लिए भी संघर्ष होगा। भारत माता की जय। 542 सीटों पर चुनाव होना है। 485 पर चुनाव हो चुका है, जबकि बची हुई 57 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। 4 जून को ईवीएम खुलेगी, लेकिन 7वें चरण के मतदान से पहले ही पार्टियों ने अपना अपना असेसमेंट जारी कर दिया है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं। टीम बीजेपी 400 पार का दम भर रही है, तो टीम गठबंधन को अपनी जीत का भरोसा है। पार्टियों का सीट कैलकुलेटर क्या कहता है? बीजेपी 272 सीट जीतेगी या पीछे रह जाएगी? विपक्षी गठबंधन को बहुमत मिलेगा या नहीं? सीटों के गुणागणित का हिसाब किताब समझिए। यहां आपको समझाना है कि सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 है, यानी फिनिशिंग लाइन 272 सीट है। लेकिन बीजेपी फिनिशिंग लाइन के कितने करीब या दूर है, आज सबसे बड़ा सवाल यही है। भले ही सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, लेकिन बीजेपी का दावा है कि अब की बार एनडीए 400 पार जाएगा। ये कैसे होगा, इसका पूरा गणित अमित शाह ने समझाया। मेरे पास 5 चरण का आंकड़ा है, जानना चाहते हो क्या? अरे जोर से बोलो, जानना चाहते हो तो सुन लो। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। ये छठा हो गया, 7वां होने वाला है। आप लोगों को 400 पार कराना है, 400 पार। अमित शाह दावा कर रहे हैं कि मोदी का 3rd टर्म कंफर्म है, लेकिन विपक्षी गठबंधन का दावा है कि हवा बदल गई है, मोदी सरकार की विदाई तय है। केजरीवाल का दावा, इंडिया गठबंधन को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही है। राहुल गांधी का दावा, बीजेपी को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। जिनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ममता बनर्जी का दावा, एनडीए की 195 से 200 सीटें आ रही है। 195 থেকে 200 মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলো করতে পারে। अखिलेश यादव का दावा, बीजेपी को 140 सीटों से कम मिल रही है। 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। प्रियंका गांधी का दावा, बीजेपी 200 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी। अगर ये चुनाव बगैर किसी गड़बड़ के हो तो इनको 200 से ज्यादा नहीं मिलेगी। तेजस्वी यादव का दावा, बीजेपी 100 सीट भी पार नहीं कर सकती। लेवल प्लेइंग हो तो भाजपा 100 सीट भी पार नहीं कर सकती। पूरे देश में आजकल चर्चा यही रहती है कि किसका एग्जिट पोल आने वाला है, कौन सा चुनावी विश्लेषक किसकी जीत बता रहा है। लेकिन अब बात सियासी पार्टियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कॉन्फिडेंट हैं ही, लगातार कॉन्फिडेंस उनका हाई दिख रहा है। वहीं विपक्षी गठबंधन को भी पूरी उम्मीद है कि जीत उन्हीं की पक्की है। इस बार गठबंधन अपने तरीके से दावे कर रहा है, दावे दोनों तरफ है। विपक्ष को लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा बना है चुनाव का और उनके पक्ष में, इसीलिए वोटर इस बार वोट डालेगा। टीम एनडीए को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। वो बार बार प्रधानमंत्री की गारंटी की बात करते हैं। 2019 में विपक्ष ने दावा किया कि एनडीए की विदाई अब पक्की है, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट था। आपने देखा 300 पार बीजेपी सिर्फ अपने दम पर पहुंच गई थी। इस बार दोनों ही तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जो भविष्यवाणियां हो रही हैं,
अब सवाल है कि क्या मोदी ब्रांड एक बार फिर एनडीए का बेड़ा पार कर देगा? अगर एनडीए को 400 पार लाना है तो 2014 और 2019 के प्रदर्शन को पीछे छोड़ना होगा। सरल शब्दों में समझें तो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी ही जीत का पुराना रिकॉर्ड है। हालांकि पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी और इंडिया गठबंधन ने अभी से हार का रोना धोना शुरू कर दिया है। 5 चरणों में ही इंडी जमात का ढोल फट गया है और आपने देखा होगा तीसरे चरण के बाद इन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन आंकड़े क्यों नहीं देता है, उधर ईवीएम बंद हो गया, ग्राउंड बनाना शुरू कर दिया है कि पराजय का ठीकरा किसके सर पर फोड़ा जाए। जीत के दावे दोनों तरफ से हैं। पीएम मोदी तीसरे टर्म की सरकार को लेकर विश्वास से भरे हुए नजर आते हैं और इंडिया गठबंधन पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन स्वार्थी है, अवसरवादी है। ये लोग 3 चीजें आपको कॉमन मिलेगी इनमें। एक, ये गौर सांप्रदायिक है। दूसरा, गौर जातिवादी है और तीसरा, गौर परिवारवादी है। दावे अपनी जगह हैं, लेकिन आज सवाल यही है, किसका नंबर सही निकलेगा, एनडीए का या इंडिया गठबंधन का? अब आपको बताते हैं कि अगर मोदी को 400 पार का टारगेट पूरा करना है तो 2014 और 2019 से बेहतर परफॉर्मेंस और स्ट्राइक रेट चाहिए। 2014 में एनडीए को 336, यूपीए को 60 और अन्य को 147 सीटें मिली। 2019 में एनडीए को 352, यूपीए को 94 और अन्य को 97 सीटें मिली। अगर 2024 में एनडीए को 400 पार का लक्ष्य हासिल करना है तो उसे 73.52% की स्ट्राइक रेट से जीत हासिल करनी होगी। पीएम मोदी कहते हैं कि 400 के आसपास तो तब भी थे। वो इस चुनाव में 400 पार की बात क्यों कर रहे हैं, वो इसका मतलब भी समझाते हैं। अगर आपका बच्चा 90 मार्क लाता है तो आप उसको जरूर कहते होंगे अगली बार 95 लाना है, जरूर कहते होंगे। 99 लाए होंगे, बोले 99 है, 100 लाना तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखो ना, जरूर कहते होंगे। हमारे पास ऑलरेडी 19 से 24 400 थे एनडीए के रूप में और एनडीए प्लस के रूप में। तो एक मेरा कर्तव्य बनता है अभिभावक के रूप में भी कि भाई 400 पार आगे जाना है। वहीं राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि मोदी को पता है कि जनता ने उनकी हार की पटकथा लिख दी है। 4 जून का रिजल्ट सबको चौंका देगा। बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पहले सोचते हैं थोड़ी देर, ऐसे सोचते हैं, थोड़ा टाइम लगता है और फिर कहते हैं ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। ये चुनाव जरा हटके है क्योंकि सीधे सीधे 2 खेमों के बीच टक्कर है। एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। भाइयों बहनों, 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे।
जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। बीजेपी का पूरा दारोमदार प्रधानमंत्री की लोकप्रियता पर टिका है, जबकि विपक्ष कह रहा है कि उनकी तरफ से जनता चुनाव लड़ रही है। करीब 90% वोट ईवीएम में कैद हो चुके हैं। अब चर्चाओं का जोर है, आखिर सरकार किसकी बन रही है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। आज तक ब्यूरो।